हेलो, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ एस डी कुमार। पहले भी मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के साथ एक दो क्लासेस में मैं आया था आपके पास, और थोड़ी सी मेरी स्ट्रेटजी चेंज हुई है। मैं उस पर भी पुनः आऊँगा, और माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स, मनी एंड बैंकिंग, बाकी से सारे विषयों पर भी मैं कम्प्रिहेंसिवली आपके साथ हूँ और आऊँगा। फिलहाल मैंने सोचा है कि एवरी संडे जो इंडियन इकोनॉमी और एंड अदरवाइज जो टॉप इकोनॉमिक न्यूज़ हों, मैसेजेस हों, उनमें सेलेक्ट करके 5 6 7 मैसेजेस मैं एवरी संडे को आप लोगों से शेयर करूं। तो हम लोग शुरू करते हैं। D2M, ये D2M देख लीजिए। D2M ये एक नई टेक्नोलॉजी है जो काफ़ी न्यूज़ में अभी चल रही है। डायरेक्ट टू मोबाइल, इस टेक्नोलॉजी के तहत ये प्रयास किया जा रहा है कि आप जिन लोगों के पास स्मार्टफोन हो, जैसे रिमोट एरियाज हैं, इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं मिलती है, कई तरह की टेक्निकल दिक्कत है, इतनी सुविधाओं के बावजूद भी रिमोट एरियाज में अभी इन सब चीज़ों में इंटरनेट कनेक्शन वगैरह में कहीं कहीं दिक्कत हो रही है। तो ये देखते हुए ये सोचा जा रहा है कि D2M यानी डायरेक्ट मोबाइल टेक्नोलॉजी के थ्रू ऐसी व्यवस्था की जाए कि वट एवर इज ट्रांसमिटेड that has this smartphone in your hand with some differences that will be made later on, वो स्मार्टफोन कैच करेगा वो सारे मैसेजेस को, सारे न्यूज़ को, जो भी ब्रॉडकास्टिंग सेंटर से जो ब्रॉडकास्ट किया जाएगा और ट्रांसमिट किया जाएगा, वो सारे मैसेजेस और न्यूज़ आपके नॉर्मल स्मार्टफोन में थोड़ी सी तब्दीली की जाएगी। some technical changes will be made, and it is likely to be expected that some new smartphone will be in your hand very shortly, और उसके तहत जो भी मैसेज ट्रांसमिट ब्रॉडकास्ट किया जाएगा वो कैच करेगा वो सेट, और वो सेट जब कैच करेगा उसके थ्रू आप मैसेजेस को देख पाएंगे और वो न्यूज़ को देख पाएंगे। ये बेसिकली इसी मान्यता पे ये आधारित है कि चूंकि रिमोट एरिया में, मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूँ, इंटरनेट कनेक्टिविटी जहाँ पुअर है वहाँ के लोग इन सुविधाओं से वंचित नहीं हो सके। द पीपुल हु आर सिटिंग इन द रिमोट एरियाज, इन द रूरल एरियाज, हु आर by whatever the reason may be not in a position of having proper internet connectivity, they may be benefited by this D2M technology. Presently 19 districts have been selected on the pilot project basis, और रिसेंटली न्यूज़ में था ये बिजनेस स्टैंडर्ड में कि उसमें कुछ बढ़ोतरी भी की गई है, कुछ डिस्ट्रिक्ट को बढ़ाया भी गया है, और काम चल रहा है साथ ही साथ इस ढंग के स्मार्टफोन को भी डेवलप करने की और टेक्नोलॉजी को फुली डेवलप करने के लिए। एंड वेरी सुन we shall be in a position of getting ourselves benefited by this D2M technology. Next, डिपॉजिट इंश्योरेंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है और हमें ध्यान से समझना चाहिए। डिपॉजिट इंश्योरेंस, जो भी हम बैंक में पैसा रखते हैं उस पैसे का डिपॉजिट इंश्योरेंस किए जाने की एक व्यवस्था है। वट एवर मनी वी कीप इन आवर बैंक्स एज आवर डिपॉजिट, आवर डिपॉजिट टू सम एक्सटेंट इज इंश्योर्ड। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक सब्सिडियरी है DICGC, डिपॉजिट इंश्योरेंस कम क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, दैट इज ए सब्सिडियरी ऑफ RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और उस सब्सिडियरी के तहत एक प्रीमियम कटता है, मामूली अमाउंट का प्रीमियम कटता है, और उसके तहत हमारे बैंकों में रखे गए पैसे इंश्योर्ड होते हैं, हमारा डिपॉजिट इंश्योर्ड होता है। ये लिमिट पहले काफ़ी कम था, 1 लाख था पुराने समय में, जब हम लोग कभी, मैं भी चीफ मैनेजर था पंजाब नेशनल बैंक में और मैं 2022 में रिटायर किया। हम लोग इनिशियली जब प्रिपेयर कर रहे थे अपने प्रमोशनल एग्जाम्स के लिए तो ये लिमिट 1 लाख हुआ करता था, बाद में ये लिमिट 2 लाख हुआ और रिसेंटली ये 5 लाख किया गया था। उस लिमिट को और बढ़ाने की बात की जा रही है, एंड रिसेंटली ए कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड विथ DICGC, RBI एंड DICGC met in a conference held at Jaipur recently, where Honorable Deputy Governor of RBI Mr. M. Rajeshwar Rao, उन्होंने ये रिकमेंड किया कि नहीं, ये लिमिट, एक तो उन्होंने 2-3 चीज़ें उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। एक तो उन्होंने कहा कि इस अमाउंट का जो इंश्योर्ड होता है, बैंक के पास रखे डिपॉजिट अमाउंट का जो इंश्योरेंस मिलता है, पब्लिक को उस अपर लिमिट और मिलने के लिए पीरियोडिकल रिव्यू होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि इन्फ्लेशन है मार्केट में, इनकम भी लोगों का बढ़ रहा है, डेवलपमेंट भी हो रहा है, तो ये 1 लाख 2 लाख 5 लाख की जगह पे पीरियोडिकल रिव्यू होना चाहिए। दूसरी बात उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट कही कि 100% इंश्योरेंस की तरफ हम लोग बढ़ें, कि डिपॉजिट अमाउंट का 100% इंश्योरेंस हो, एंड पार्टिकुलरली सीनियर सिटीजन्स एंड सम स्मॉल इन्वेस्टर्स, उनका जो पैसा है उसके 100% की गारंटी जरूर दी जानी चाहिए, उसका इंश्योरेंस जरूर होना चाहिए।
ये एक्चुअली इसका कुछ रेलिवेंस भी है। आपने सुना होगा ये महाराष्ट्र, पंजाब एंड महाराष्ट्र बैंक में जो बैंक का फेल्योर हुआ, उस फेल्योर में मोस्ट ऑफ द डिपोजिटर्स वेयर बिलोंगिंग टू दिस कैटेगरी, सीनियर सिटीजन कैटेगरी। कुछ हायर रेट के चक्कर में, हायर इंटरेस्ट रेट के चक्कर में उन्होंने डिपॉजिट वहां रखा हुआ था, और वो डिपॉजिट इंश्योर्ड मतलब लिमिटेड अमाउंट तक रहने के चलते दोज पीपुल सफर्ड ह्यूज लॉसेस। दूसरी बात है कि रिसेंटली 2023 में बहुत सारे बैंक फेलियर का को हम लोग देखा। 2023 में बहुत सारे बैंकों ने मतलब यूरोप में और यूएसए में बहुत सारे बैंक फेल किए, और बहुत सारे बैंक नियर फेलियर थे। इन सब सारी चीज़ों को देखते हुए उन्होंने हमारे रिस्पेक्टेड डिप्टी गवर्नर एम राजेश्वर राव साहब ने ये रिकमेंडेशन किया है, और ये माना जा रहा है कि चूंकि आरबीआई के डिप्टी गवर्नर का रिकमेंडेशन है, तो देयर इज समथिंग गुड बिहाइंड दिस, and in the very near future we may get a good news that I am also a senior citizen, so I shall also be benefited. So all the senior citizens and small investors, small depositors must get benefit of this in future. आगे हम लोग चलें। ये देखिए, वेरी ग्रेट न्यूज, वी आर प्राउड ऑफ दिस ग्रेट पर्सनालिटी, आरबीआई गवर्नर, रेगुलेटर ऑफ आरबीआई श्री शक्ति कांत दास जी। Very proud moment, very proud moment. He has been rated in global, he has been rated A plus in Global Finance Report Card 2024. उसमें इन्हें ये A plus rated हुए, and I think you must have known that this personality was rated A plus also last year. So RBI हमारी बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था का संकेतक है, हमारे डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा कर्णधार है आरबीआई, और वैसी स्थिति में हमारे गवर्नर को ग्लोबली इस तरह से एक्सेप्ट किया जा रहा है। ये कोई इंडिया की रेटिंग एजेंसी नहीं है, तो ग्लोबली इस तरह से एक्सेप्ट किया जा रहा है, तो ये हमारे लिए फक्र की बात है। और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी साहब ने इन्हें कंग्रेचुलेट किया, क्यों नहीं करेंगे, द ग्रेट प्राइम मिनिस्टर, द ग्रेट गवर्नर ऑफ आरबीआई। तो सारा कुछ हो रहा है उनके गाइडेंस में, सारा कुछ हो रहा है इनके गाइडेंस में, तो वी आर प्राउड ऑफ बोथ ऑफ यू सर्स। ये बहुत ग्रेट न्यूज है, सेकेंड टाइम कंसिक्यूटिवली इन्हें ए प्लस दिया गया। आगे चलें। ये देखिए, फिर पीएसबी रिक्वेस्ट फॉर गवर्नमेंट कैश बैलेंसेस विद देम। ये एक न्यूज में था रिसेंटली, 2 या 3 दिन पहले बिजनेस स्टैंडर्ड में ये न्यूज में था। एक्चुअली जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स का पैसा है, कैश बैलेंसेस जो है वो पहले कॉमर्शियल बैंक्स के पास ही रहता था, लेकिन 2021 में एसएनए स्पर्श के विषय में हम लोग बाद में डिटेल्ड क्लासेस जब हम लोग लेंगे कॉम्प्रिहेंसिवली, तो उसमें मैं आऊँगा अभी आपको। अभी मैं इन शॉर्ट बता रहा हूँ कि एसएनए स्पर्श के तहत 2021 में एक चेंज किया गया, जिसके तहत कॉमर्शियल बैंक्स को की बजाय आरबीआई को ये बोला गया कि अब गवर्नमेंट का कैश बैलेंसेस आरबीआई के पास रहेगा। इससे 2 चीज़ें हो रही हैं। अभी हाल में आपने न्यूज़ में ये भी देखा होगा कि बैंक भी चिंतित है, केंद्र सरकार भी चिंतित है, बैंक मीन्स आरबीआई, केंद्र सरकार भी चिंतित है, और बाकी बैंक भी चिंतित है कि डिपॉजिट ग्रोथ को थोड़ा और बूस्टअप किया जाए। थोड़ी सी परेशानी हो रही है। हालांकि आज के बिजनेस स्टैंडर्ड में मैंने देखा कि एसबीआई के जो चीफ हैं, जो चेयरमैन हैं, उन्होंने कहा है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हम इसके लिए बहुत ये नहीं है। तो चलिए, दैट इज ए पॉजिटिव साइन, बट लेट अस and let us all hope that all the banks must have a positive way of thinking behind this matter, and they should think that how to boost up deposit. लेकिन कुछ ना कुछ चिंता का विषय है, इसीलिए आरबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट के विषय में भी बात रिसेंटली न्यूज में था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाने की भी कुछ सलाह दी जा रही है, जो भी हो। तो ये पैसा जो आरबीआई के पास कैश बैलेंस केंद्र सरकार का रह रहा है, वो पैसा पहले भी रहता था, जैसे मैंने बताया 2021 के पहले कॉमर्शियल बैंक्स के पास, और फिर इन्होंने पब्लिक सेक्टर बैंक से रिसेंटली फाइनेंस मिनिस्टर से रिक्वेस्ट किया है कि ऐसी व्यवस्था हो कि आरबीआई का पैसा, ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो कैश बैलेंसेस है वो मेरे पास रहे। इससे 2 तरह का फायदा होगा। एक फायदा तो ये होगा कि ये पैसा जनरली करंट अकाउंट और सेविंग्स फंड में रहता है, जिसे बैंकिंग टर्मिनोलॉजी में कासा बोलते हैं, आप लोग सब जानते भी होंगे, कासा, करंट एंड सेविंग्स अकाउंट। तो कासा डिपॉजिट जो होता है वो लो कॉस्ट डिपॉजिट होता है, करंट अकाउंट में हमें कोई ब्याज नहीं देनी होती है, सेविंग्स फंड में भी काफी नॉमिनल ब्याज है, काफी कम ब्याज है, पहले 5-5.5% तक हुआ करता था, अभी तो काफी कम ब्याज है। तो वैसी स्थिति, और उस पैसे का जहां इस्तेमाल होगा, बैंक जो लेंडिंग करेगी, जो इन्वेस्टमेंट करेगी, दैट विल बी एट हायर रेट, सो बैंक विल बी इन ए पोजीशन ऑफ गेटिंग ए मार्जिन ओवर दैट। तो बैंक का कहना है कि भाई पहले भी मेरे पास रहता था, फिर आप मेरे पास दें। इसके लिए इन्होंने सिंपली रिक्वेस्ट किया है आरबीआई से। व्हाट हैपेंस, लेट अस सी नेक्स्ट।
लेट अस सी लेटर। और एक हमने लास्ट में आप लोग के लिए एक एमसीक्यू छोटा सा दिया हुआ है, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन रैंक्ड एज वर्ल्ड्स स्ट्रॉन्गेस्ट फूड ब्रांड। हाँ भाई, वर्ल्ड्स स्ट्रॉन्गेस्ट फूड ब्रांड, नेस्ले, सुधा, अमूल, नन ऑफ दिस। इसका आंसर आप बता सकते हैं, बताइए। 2-3 दिन पहले था ये न्यूज में काफी। और इसका आंसर क्या है ये हम लोग देख लें। ये रहा इनका आंसर, अमूल। अमूल हैज बीन रैंक्ड एज वर्ल्ड्स स्ट्रॉन्गेस्ट फूड ब्रांड। ठीक है, वर्ल्ड्स स्ट्रॉन्गेस्ट फूड ब्रांड, ये यूके की एक कंसल्टेंसी, ये एजेंसी है, उसके तहत ये दिया गया। और उसमें इसको वर्ल्ड का, अमूल को वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट फूड ब्रांड माना गया। ये 2023 में सेकंड थे हम लोग फूड ब्रांड के मामले, अमूल सेकंड था फूड ब्रांड के मामले में। अमूल वाज रैंक्ड सेकंड इन 2023। एक और चीज है जो इसमें कहीं ऑप्शन में नहीं है, लेकिन मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि इसी रैंकिंग के प्रोसेस में वर्ल्ड्स स्ट्रॉन्गेस्ट डेयरी ब्रांड भी अमूल को बनाया गया है, जो लगातार चौथे साल से है। वो वर्ल्ड्स स्ट्रॉन्गेस्ट डेयरी ब्रांड अमूल लगातार 4 साल, इस साल को लेकर चौथे साल से तक वो ये रिटेन किए हुए हैं। अमूल हैज रिटेन्ड इट्स achievement as world's strongest dairy brand for the 4th consecutive year, I mean this year also, and it has been ranked as world's strongest food brand this year, and it was second last year. So this is also a very great achievement of this Amul. So this is all about this. Next week also on Sunday I will come with a few selected top economic news. Meanwhile, thank you.